हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं या क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस है या लिमिटेशन है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसके फीचर्स, उसके मीनिंग। इसमें हम डीमेरिट्स देखेंगे, तो वन बाय वन करके देखते हैं। देखो, फर्स्ट आपका जो डीमेरिट वो है लिमिटेड कैपिटल। तो देखो क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कैपिटल होता है वो लिमिटेड ही होता है, क्योंकि जो यूजुअली जो मेंबर्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं आपके मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप से। ठीक है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसमें स्मॉल रहता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये है कि इनका लिमिटेड कैपिटल होता है इस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए जब कैपिटल लिमिटेड है तो इसलिए सोसाइटी इतना ज़्यादा ग्रो या इन्वेस्ट नहीं कर सकती बड़े बड़े चीज़ों में। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है। सेकंड इसका लिमिटेशन है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके पास कैपिटल लिमिटेड ही होता है, तो वो मतलब कोई ऐसा नहीं कि स्किल्ड या हाई प्रोफेशनल वगैरह लोगों को मतलब अफोर्ड कर सके कि आपको हायर कर सकते हैं अब अपने को मैनेज करने के लिए अपने सोसाइटी को। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कैपिटल लिमिटेड ही होता है। तो इसीलिए क्या होता है, तो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कैपिटल कम होता है, वो कुछ आपके ऐसा तो नहीं कि स्किल प्रोफेशनल को हायर कर सके, इसलिए इनके मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, जो इनकी परफॉर्मेंस, इनकी एफिशिएंसी को जरूर प्रभावित करती है। थर्ड है आपका लैक ऑफ मोटिवेशन। अब क्या होता है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर कर लिया जाता है मेंबर्स के बीच में। ठीक है, इसके बेस्ड ऑन नहीं होता कि भी उन्होंने क्या एफर्ट किया है, उसके बेस्ड ऑन नहीं, इक्वली शेयर किया जाता है। तो मैनी बहुत सारे मेंबर्स जो है वो मोटिवेटेड फील नहीं करते वर्क हार्ड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे लो प्रोडक्टिविटी होती है। फोर्थ है आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब आपको याद है हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है सब्सिडी के थ्रू, टैक्स के थ्रू। तो क्या होता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी कभी कभी इंटरफेयर करती है, तो अपने खुद के बेनिफिट के लिए, तो जो कहीं ना कहीं इनकी फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। उसके कारण क्या होता है कि मिसमैनेजमेंट हो जाता है और कभी ना कभी वो कहीं अपने गोल से भटक जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है। एक हमने कहा इसमें फिफ्थ पॉइंट, स्लो डिसीजन मेकिंग। अब देखो, आपको याद हो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या कहा था कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स के द्वारा, जहाँ पर सबको क्या होता है, इक्वल वोटिंग राइट होता है, एक पर्सन को एक वोटिंग राइट। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब यहाँ पर इस तरीके से डिसीजन डेमोक्रेटिकली लिए जाते हैं जहाँ पर सबको टाइम दिए मतलब, तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन होते हैं, बहुत जगह से अप्रूवल कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसी हो जाती है, स्लो। किसमें, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सिक्स पॉइंट है इसका, डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर्स। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखो अलग इतने सारे इंडिविजुअल साथ में आ रहे हैं जिनका अलग अलग बैकग्राउंड है। ठीक है, तो कभी ना कभी क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं अपने विचारों के कारण, अलग अलग इंटरेस्ट के कारण। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की यूनिटी और प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है। फिर इसमें लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, वो मैं पहले बता चुकी, वही क्योंकि इनका कैपिटल कम ही होता है। ठीक है, तो स्लो ग्रोथ होती है, इनका एक्सपेंशन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हैवली किस पे रिले करती है, गवर्नमेंट के लोन्स पे, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज पे। ठीक है, अगर इनको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के
डीमेरिट्स के बारे में पढ़े, ठीक है। तो अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग ढंग से समझा है तो आपको डीमेरिट समझने में इतना डिफिकल्टी नहीं होगी। फर्स्ट वही है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कैपिटल है वो लिमिटेड ही होता है, क्योंकि देखो मेनली हम क्या कहते हैं इसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे इंडिविजुअल आते हैं साथ में जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। कि भाई मतलब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है या प्रोड्यूसर की या कंज्यूमर की, मतलब जिनका इंटरेस्ट सेम होगा वही तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनना चाहेंगे। तो उससे क्या होता है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ लिमिटेड ही होता है। फिर इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, वो पॉइंट फर्स्ट वाले से ही रिलेटेड है। जब कैपिटल इनके पास कम है तो उस कैपिटल को ये किस में लगाएंगे, मैनेजमेंट में। ये क्या होता है कि हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर नहीं कर पाते हैं, तो इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। फिर ये यहाँ पर क्या होता है, मोटिवेशन की कमी इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है कि अगर कोई सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा एफर्ट करूँ भी तो उससे क्या फ़ायदा, प्रॉफिट तो इक्वली शेयर होगा। तो मोटिवेशन की कमी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है जो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्किंग को प्रभावित करता है। फिर स्लो डिसीजन मेकिंग इसलिए होता है, यहाँ पर वही पॉइंट जो मैंने मीनिंग में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक उसका मैनेजमेंट होता है, फीचर्स में हमने पढ़ा था ना। तो ये होता है कि डेमोक्रेटिक में भाई सबकी बात सुनी जा रही है, इतने सारे अप्रूवल लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीजन में देरी हो जाती है। फिर मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग सोच है। एक्सपेंशन का स्कोप भी लिमिटेड इसीलिए है क्योंकि पहले वाले पॉइंट से आप रिलेट करो, जब कैपिटल ही उनके पास कम है तो इतना ज़्यादा कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट में वही है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट पे काफ़ी डिपेंड रहती है, हैवली उसी पे डिपेंड है कि भाई गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देगी, लोन देगी। उस सपोर्ट के बिना ये अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते।